अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद, सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। पैराडाइज़ विलास आज हमारा टॉपिक है। पैराडाइज़ विलास के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, वीडियोस भी देखी होंगी। आज हम आपको थोड़ा सा ऑन ग्राउंड विज़िट भी करवाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे कि वहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है, किस हद तक विलास बन चुके हैं, आबादी का क्या सिचुएशन है, लोग रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, फैसिलिटीज़ क्या हैं और ये ऑप्शन कैसी है। सबसे पहली बात तो ये है कि बढ़ती हुई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में प्राइस की स्टेबिलिटी एक ख्वाब बन गया लोगों का। कभी रेट्स इतने ऊपर चले जाते हैं कि समझ नहीं आती, और डाउन होना मतलब एक आप कह सकते हैं कि शादो नादरी चीज़ है। अगर मिसाल के तौर पे किसी चीज़ में 10 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें 1 रुपये की अगर प्राइस लेस कर दी तो उसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि भाई 1 रुपये का हमने डिस्काउंट कर दिया, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। अब ये ज़ाहिरी बात है, एक सफ़ेद पोश आदमी या एक आप कह सकते हैं बिजनेसमैन या मिडिल क्लास बंदा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इशू होता है जब वो अपने बजट से एक्सीड करता है, आउट निकलता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने अपना बजट बनाया हुआ है कि मेरी एग्जांपल के तौर पे 50,000 माहाना इनकम है, और मैं अपने 50,000 में बच्चों की फ़ीस या मैं अपने किचन एक्सपेंसेस या अपनी दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी को लेके चलूँगा। अब एग्जांपल के तौर पे मेरा जो सैलरी का बजट है वो 50,000 ही रहेगा, लेकिन मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब जब इंक्रीज़ होंगे तो मैंने एक अपना बजट सेट किया कि मैं अपने 40,000 में सारे एक्सपेंसेस करूंगा और 10,000 रुपये मैं अपना सेव करूंगा। अब जब वो इंक्रीज़ हुए तो वो 15,000 इंक्रीज़ हो गए। अब 5,000 में हर महीने लॉस में जा रहा हूँ। अब ये एग्जांपल देने का मकसद, ये चीज़ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि दिन ब दिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। इंसान अपने बजट से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और मजबूरी भी है उनको अफोर्ड करना भी है। अब ये सारी चीज़ों को लेके जब चलता है इंसान, तो ज़ाहिरी बात है इंसान पिस जाता है और सोचता है कि वो किस जगह पे ऐसा स्टेप ले जिसकी वजह से वो सिक्योर कर सके अपने आप को। अब ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बहरिया पैराडाइज़, अगर आप चाहते हैं कि आप 500 गज़ का घर लेना चाहें और आप अपने बजट में रहते हुए एक लग्जरी घर में रहना चाहते हैं, ऐसा घर जो कि आपको ऐसी तमाम फैसिलिटीज़ दे, ऐसा तमाम के तमाम चीज़ें प्रोवाइड करे, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे जो कि एक लग्जरी हो और आपका इतना एक्सपेंस भी ना हो, तो उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप कैलकुलेट करते हैं, अभी आप एक 500 गज़ का प्लॉट परचेज़ करते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर उसके बाद ऐसा ही सेम, अगर आप उसको ज़्यादा हाई फाई नहीं भी करते, ऐसा सेम घर बनाते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको पैराडाइज़ का घर इस वक्त मार्केट में 4.5 करोड़ 5 करोड़ की रेंज में मिलता है। तो ये आपको जो घर बनेगा, ये आपको मिनिमम भी अगर आप बनता है तो मिनिमम भी आपका 5 करोड़ 5.5 करोड़ से नीचे का नहीं बनेगा। मतलब आप 50 लाख से 1 करोड़ ज़्यादा पैसा लगा के और 1 साल का वेट करने के बाद, ख्वारी करने के बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद ऐसा घर लेंगे। अब ये जो कैलकुलेशन है, अगर आप घर बैठ के करेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगी कि आप 1 साल वेट भी करेंगे, 1 साल आप ख्वारी भी करेंगे, 1 साल आपके 2 से 3 बंदों की एनर्जी भी वेस्ट होगी, वहाँ पे आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, और उसके बाद आपको घर मिलेगा जो कि आपको आज के रेट्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि तकरीबन 5 करोड़ से 5.25 करोड़ में पड़ेगा। लेकिन कल के टाइम पे डेफिनेटली अगर प्राइसेस मजीद इंक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में साल सवा साल लग जाता है, और साल सवा साल में जैसी सूरत हाल है, मुल्क की सूरत हाल है, प्राइस का स्टेबल रहना पॉसिबल ही नहीं है। मिसाल के तौर पे 10 रुपये वाली चीज़ 15 रुपये पे कब चली जाए पता ही नहीं चलता। तो ये सारी सूरत हाल जब अप्लाई होगी, तो मेरे ख्याल में एक कॉमन सेंस है, कोई बंदा भी ये नहीं कहेगा कि वो उसके पास अगर 5 करोड़ का एक बजट करवाया हो तो 5 करोड़ के बजट को वो 1 साल वेट करने के बाद 5.5 करोड़ खर्चा करे और उसको फिर भी घर उसका मुकम्मल ना हो, बजाय इसके कि वो 4.5 करोड़ में एक बना बनाया घर ले और उसमें फ़ौरन शिफ्ट हो जाए। तो ये एक लॉजिकल और एक पढ़ी लिखी और एक आप कह सकते हैं कि एक रीज़नेबल ऑफ़र है। इसमें ये कि आप एक बनी बनाई कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, और बहरिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाया हुआ, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का और हर एक चीज़ को मलूज़े खातर रख के बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि आप एक ऐसी कम्युनिटी में घर ले रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी घर बने हुए हैं, जहाँ पे आपको किसी भी शोर शराबे की ज़रूरत नहीं है। आपने घर बना लिया है, घर बना के आपका घर रेडी हो गया है, घर रेडी होने के बाद आपके साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, आपके बच्चे दोपहर में या रात में सो रहे हैं और वहाँ पे काम हो रहा है, आपके लिए डिस्टर्बेंस है, और 1 साल आपने वो अजियत बर्दाश्त करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक घर बन गया, साथ दूसरा घर स्टार्ट हो गया, पीछे तीसरा घर स्टार्ट हो गया, पीछे वहाँ चौथा घर स्टार्ट हो गया, तो ये चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकती हैं। लेकिन बहरिया पैराडाइज़ के जो बने बनाए घर हैं, वहाँ पे आपको किसी किस्म की भी शोर शराबा, किच किच, नॉइजिंग या किसी किस्म की भी और एक्स्ट्रा चीज़ को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे मेन चीज़ है कि आप तकरीबन 10 मिलियन तक की अमाउंट सिक्योर कर रहे हैं और अपना टाइम सेव कर रहे हैं। बनी बनाई प्रॉपर्टी लेते हैं, फ़ौरन शिफ्ट होते हैं और उसमें अपना रिहाइश को कंटिन्यू करते हैं।
एक नहायत ही मुनासिब कीमत का और बेहतरीन लोकेशन का ये घर है जिसको आप अवेल कर सकते हैं और आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या किसी किस्म की भी गाइडलाइन रिक्वायर्ड हो, घर परचेज़ करना चाह रहे हो, सेल करना चाह रहे हो, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।